बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे कौम का लीडर जेल में, सेल अफरीदी से भी फरियाद, आवाज़ है बहनों की, याद रखें कि तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। इस पर आज बात करेंगे। ये कोई वीडियो आम वीडियो नहीं है, ये मैं आज आपको बता दूं। उसकी वजह ये है कि आप इसे आखिर तक देखिएगा कि जिन पर जो कर्ब से गुजर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। असल में आज आवाज़ है बहनों की, माओं की और कौम के दिल की। आज जो डयाला जेल के बाहर जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह गिरफ्तारियों की खबरें आई कल, और जिस तरह पुलिस सेक्शन की बातें होती रहती हैं, और ये सिर्फ सियासत नहीं है, ये अवाम के जज्बात का भी मसला बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की बहनें और कारकुन जेल के बाहर एहतजाज करते रहे और पार्टी की तरफ से पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के इल्ज़ाम लगाए गए। ये भी कहा जाता रहा कई हफ्तों से मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर एहतजाज मामूल बनता चला जा रहा है। जब बहनें खड़ी होकर कहती हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपने भाई की ज़िंदगी मांग रहे हैं, तो ये सिर्फ एक ख़ानदान की बात नहीं रहती। बहुत सारे लोग सियासी तौर पर, आपको मालूम है किस तरह कैद है, और हमारा ये निज़ाम जिस तरीके से जकड़ कर बैठा है वो बहुत ही अफसोसनाक अमल है। ये पूरे मुल्क के ज़मीर की बात अब बन चुकी है, और वज़ीर आला सेल अफरीदी भी कई बार मुलाकात की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन निज़ाम के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही। लेकिन रुकावटों की खबरें सामने आते ही सवाल ये है कि क्या इख्तिलाफ राय जुर्म बन चुका है? क्या एहतजाज करने वाला हर शख्स दुश्मन है? ये क्योंकि लीमा खान अब दहशतगर्दी के केसेस भी भुगत रही हैं, और अवाम का पैगाम वाज़ेह है, अगर कानून हो तो सबके लिए हो, अगर इंसाफ हो तो सबके लिए हो। ये वक्त नफ़रत का नहीं है, ये वक्त मुल्क को जोड़ने का है। आज इमरान खान की बहनें रो रही हैं, कल किसी की माँ रोएगी, किसी की बहन रोएगी, और हम सब खामोश रहेंगे तो तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। और अलीमा खान ने बाकायदा तौर पर यह बात कही कि वो इतना बड़ा लीडर जेल में पड़ा हुआ है, किसी को एहसास ही नहीं। मुसलसल गिरफ्तारियों और पुलिस तशद्दुद के बावजूद हमेशा मुस्कुराने वाली अलीमा खान भाई की सेहत पर तशवीश का इजहार करते हुए जज्बात को काबू में ना रख सकी और आबदीदा हो गई। तो ये देखें ना आप, ये कैसा एक अलमिया है। और दूसरा उन्होंने जो सेल अफरीदी साहब से मुतालबा किया, उसका भी ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखें। ये हम तो अब रिक्वेस्ट करेंगे सीएम केपी को कि देखें, अगर यही चलता है, हम आपको कह रहे हैं कि आपने कुछ करना है इमरान खान को रिहा करने के लिए। आप चाहे केपी बंद करें इनको, जो पंजाब में इमरान खान के साथ हो रहा है, आप आए, आपके जो एमएनएज हैं, एमपीएस, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आके इमरान खान को, अब बहुत हो गई है, मुलाकातों पे हम भीखे नहीं मांग रहे। इमरान खान का मैंडेट था 2 साल पहले, आपको पता है सारी कौम एक तरफ इमरान खान के साथ खड़ी है। ये आपने वीडियो क्लिप देखा। अब देखें कि लीमा खानम का मुतालबा दुरुस्त और बरवक्त है। याद रखें कि जो हो रहा है उस हवाले से आप इससे इख्तलाफ ये कर सकते हैं कि सियासी कमेटी और मरकजी क़यादत के होते हुए तवक्कुआत और एक्शन का सारा बोझ सेल अफरीदी पर इस टाइम पड़ चुका है। सियासी कमेटी के लोग और जो दूसरे लोग हैं जो मरकजी क़यादत बनकर बैठी है, ये जो खंबे हैं जो इमरान खान के नाम का इस टाइम खा रहे हैं सियासी तौर पर, जो वो ये कहाँ पर हैं, ये कहाँ मर खप गए हैं। इनका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान की जो तरीके इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम को इनका एहतसाब शुरू करना चाहिए। इनके बूथे लगाकर इन पर बाकायदा तौर पर तनकीद की जानी चाहिए। और अगर सेल अफरीदी ने करना है तो इख्तियारात भी इसे ही दिए जाएं। फिर अगर सेल अफरीदी ने ये सारा कुछ करना है तो देखें, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट जो बनाई है, जो मोमेंटम बनाया है HMKPK में, कराची में जाके बनाया, हैदराबाद में बनाया, लाहौर में आकर बनाया, इतनी मुश्किलात के बावजूद, तो फिर इख्तियारात ही सारे सेल अफरीदी को दिए जाने चाहिए। और सियासी कमेटी का पर मैं आपको बताऊं कि सेल अफरीदी को निगरान चेयरमैन अब बना दिया जाए। ये बैरिस्टर गौहर जैसे होम्योपैथिक जो है ये भी फारिग होने चाहिए। और दूसरा, मीना खान को पार्टी का
सेक्रेटरी जनरल बनाए, जो लोग सामने आकर बिल्कुल इमरान खान के नज़रिए पर डट के खड़े हैं, पीछे होने के लिए तैयार नहीं। सियासी कमेटी की तश्कील का इख्तियार भी इन्हें देना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं इनके बारे में शहबाज गिल बातें कर रहे हैं, बाकी भी सारे लोग कर रहे हैं, और हुकूमत खुद कह रही है ये अंदर से हमसे मिले हुए हैं, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और हर सतह पर ओहदेदार लगाने का भी इख्तियार दिया जाना चाहिए इनको। पूरी पार्टी क़यादत और सियासी कमेटी लाताल्लुक़ होकर घरों में बैठी हुई है, और फैसले करने वाले लोग और बोझ उठाने वाले और हैं। ये अजीब सी बात बन गई है। तो ये मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू, तो ये तो गैप है, और ये गैप ख़त्म करना होगा। और इसीलिए इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं, क्योंकि अब कोई बड़ी तब्दीली के इम्कानात हैं, और ये मामला इनके सियासी तौर पर जो है वो निकलेंगे। और ये बार बार कहते हैं जी महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास के वाले से, तो वो सियासी तौर पर जो मामलात हैं असम्बली में वो हैंडल करने के लिए लगाए गए हैं। आप में तो इतनी भी हिम्मत नहीं रही, एक एहतजाज नहीं आपने असम्बली के अंदर कोई सही तरीके से कर सके, ना पंजाब असम्बली में ना कौमी असम्बली में। तो ये सूरत हाल है। कल को आप भी अंदर जा सकते हैं, कल को आपके साथ भी ये सलूक होगा। तो लिहाजा बारी बारी तो सबकी बारी आनी है, तो पुरअमन तरीके से कम आवाज़ तो बुलंद करें। इमरान खान की रिहाई से शुरू हुए और अब रसाई पर आकर आपने बिल्कुल लेट गए हैं, तो इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। लिहाजा 8 फरवरी का दिन बड़ा अहम होगा नाज़रीन। 8 फरवरी वाले दिन अगर कौम ने अपनी यकजहती का इज़हार दिखाया तो ये टर्निंग पॉइंट होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।